खूबसूरत बनने के लिए एक औरत ने $8 मिलियन खर्च कर डाले सिर्फ एक कीड़ा खरीदने के लिए। लेकिन ये कोई आम कीड़ा नहीं था, ये था फैट सकिंग वर्म, जो इंसान के शरीर में घुसते ही 800 पाउंड से वजन घटाकर सीधा 80 पाउंड कर देता था। परफेक्ट बॉडी के लिए जॉन भी इस वेट लॉस क्लिनिक पहुंचा। डॉक्टर बातें सुनकर जॉन की आंखों में चमक आ गई। वो पास जाकर टैंक में तैरते उस कीड़े को देखने लगा। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन डॉक्टर ने समझाया ये कीड़े इंसानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। ये सुनकर वजन घटाने आए लोग नोट निकालने लगे और एक एक कीड़ा खरीदने लगे। लेकिन जॉन का मन नहीं माना और क्लिनिक से बाहर निकल गया। कुछ दिन बाद जॉन एक फूड स्टॉल पर बैठा था, तभी उसके सामने एक बेहद स्लिम औरत आई। जॉन हैरान रह गया, ये तो वही थी जिसे उसने क्लिनिक में देखा था। तब एली का वजन था 800 पाउंड और अब वो बहुत ही पतली लग रही थी। उसी वक्त एली ने बताया क्लिनिक में अभी प्रमोशन चल रहा है, फ्री ट्रीटमेंट के लिए वॉलंटियर्स चाहिए। जॉन ने बर्गर का एक बड़ा बाइट लिया और एक खतरनाक फैसला कर लिया। कुछ दिन बाद वो वापस क्लिनिक पहुंचा। इस बार वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, दुनिया को उसका पूरा वेट लॉस प्रोसेस दिखाने के लिए। वॉलंटियर ने उसे ऑपरेशन टेबल पर बैठाया। जॉन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पास खड़ी एली उसे दिलासा दे रही थी। तभी अचानक एली की आंखों में तेज दर्द हुआ। वो जॉन से मदद मांगने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से सैकड़ों कीड़े बाहर रेंगने लगे। बाहर खड़ा लाइव रिपोर्टर भी दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। जो भी इन कीड़ों का इस्तेमाल कर चुका था वो अब इनके जिंदा अंडे देने वाला घर बन गया। पूरा क्लिनिक चीखों और भगदड़ में बदल गया। ये सब देखते ही जॉन बिना पीछे देखे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। তারপরে চলে আসলো মালদার এই ডালপুরি কাকুর কাছে। এই দোকানটা কোথায় সেটা শেষে বলছি। ভোর ভোর দেখি দাদু এখানে গরম গরম ডালপুরি বানাচ্ছে, আর সাথে ছিল ঘন থকথকে আলু আর সয়াবিনের তরকারি। ডালপুরিগুলো না ভীষণ গরম ছিল, আর খেতেও বেশ নরম নরমও ছিল। আশা করি এখানে বোঝাই যাচ্ছে যে কতটা গরম, আমি হাত দিয়ে ছিঁড়তেও পারছিলাম না। আর সকাল সকাল এত সুন্দর গরম গরম তরকারি দিয়ে পুরি খেতে কার না ভালো লাগে। আর তরকারির মধ্যে এই সুন্দর সুন্দর বড় বড় কিন্তু সয়াবিন ছিল। আর এই দোকানটা ছিল শাহপুরের কাছে, আমার এক্স্যাক্ট লোকেশান মনে নেই, কোনো একটা ক্লাবের সামনে।